गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। सबको मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय के 27वें दिन में, और आज की हमारी उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी बरकतों को गिनना। 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 18 में लिखा है कि हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करो। संत पौलुस प्रेरित हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे अच्छी या बुरी, हमें हर एक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। अक्सर जब हमारे सामने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, नेगेटिव परिस्थितियां आती हैं, तब हम प्रभु का धन्यवाद करना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि हर एक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करो, ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से वो हमें बताते हैं। जब हम ध्यान से नए नियम में उनके लाइफ को पढ़ते हैं, जब पूरे 14 लेटर्स में जो उन्होंने लिखे हैं हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु के सुसमाचार के लिए बहुत बार परसिक्यूशन को सहा। कई बार लोगों ने उन्हें मारने की कोशिश भी की, कई बार उन पर पथराव भी हुआ और उनकी शिप भी अबैंडन हुई, लेकिन उन्होंने हर एक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद ही किया। अगर हम देखें तो बाइबल में हमें ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स मिलते हैं जिन्होंने अपनी परिस्थितियों में, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, दोनों परिस्थितियों में प्रभु का धन्यवाद किया। अगर हम ध्यान से देखें तो यूसुफ, जिसे उसके भाइयों ने मिस्रियों के हाथ बेच दिया था, उस समय ना तो यूसुफ जानता था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और ना ही उनके भाई जानते थे। उन्होंने आउट ऑफ रिवेंज अपने भाई को मिस्रियों के हाथ बेच दिया कि हमारा पिता इसे हमसे ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन वो प्रभु की योजना थी, जिसे उस समय तो वो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन उसके बाद जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, तब हर कोई ये बात समझ पाया कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। हर एक परिस्थिति, चाहे दुख की हो या खुशी की हो, उसमें प्रभु की कोई ना कोई भलाई छुपी रहती है। इसी तरह हम देखते हैं मूसा का जीवन। प्रभु ने उसे 40 सालों के लिए मैदान देश में भेजा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वहाँ पे प्रभु उसे क्या सिखाने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे उसने पेशेंस को सीखा, धैर्य को सीखा। और संत पौलुस प्रेरित नए नियम में हमें बताते हैं कि मूसा के जैसा नम्र इंसान इस पृथ्वी पर और दूसरा कोई ना हुआ। उस समय तो मूसा को समझ में नहीं आया कि 40 सालों के लिए प्रभु मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, एक मरुस्थल में लेकर जा रहे हैं, मैं क्या करूँगा वहाँ पर, जबकि मैं तो अपने भाई बहनों को छुड़ाना चाहता हूँ, मैं अपने इस्राएली भाई बहनों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाना चाहता हूँ, उनकी गुलामी से छुड़ाना चाहता हूँ। लेकिन उन 40 सालों के बाद उसे पता लगा कि प्रभु ने उसे क्या सिखाया है, और उसके बाद वो इस काबिल बन गया। He was capable to take his people out of the slavery of Egyptians. तो इसी तरह हम देखते हैं कि हर एक परिस्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसके पीछे प्रभु की कोई ना कोई योजना, उसकी भलाई छुपी होती है। तो आइए प्रभु से आज यही मांगें कि प्रभु, जब हमारे सामने वर्स्ट सिचुएशंस आएँ, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आएँ, तब भी हम आपका धन्यवाद कर सकें और उसके पीछे छुपी भलाई को हम देख सकें। चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, और स्पेशली आज के दिन की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन के विषय के लिए। टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, अपनी बरकतों को गिनना। होने दे खुदावन कि जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में किया है, चाहे ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं हमारे जीवन में जब हमने बहुत बुरे हालातों को देखा है, लेकिन उसके बाद हमने उसमें छिपी हुई भलाई को भी देखा है जो आपने अपने लोगों के साथ की है। होने दे खुदावन कि आपका पवित्र आत्मा हर एक परिस्थिति में छुपी भलाई को देखने में हमारी अगुवाई करे, और हम आपके विश्वास में और आपके वचनों में आगे बढ़ते जाएं। इस प्रार्थना को आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर मनन करें। प्रभु सदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।